राज्य सरकारों के नियंत्रण में भेदभाव को खत्म करने की मांग यहां पर की जाएगी। और पहली बड़ी खबर का रुख करते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश और के चंद्रशेखर राव पर निशाना साधा है। कल केसीआर पटना में सीएम नीतीश से मिले थे, जिसे लेकर गिरिराज सिंह ने नीतीश और केसीआर दोनों पर हमला बोला। गिरिराज सिंह ने एक ट्वीट किया है कि केसीआर नीतीश जी को यह सिखाने के लिए बिहार आए थे कि बिहार को पीएफआई युक्त और हिंदू मुक्त कैसे बनाया जाए। जैसे तेलंगाना और हैदराबाद में सर तन से जुदा का कार्यक्रम चल रहा है, वही सिखाने आए थे। के चंद्रशेखर राव और नीतीश कुमार की मुलाकात कल हुई थी। उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, जिसमें प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर सवाल भी पूछा गया था। अब उसी को लेकर गिरिराज सिंह का जो ट्वीट है वो देखिए। केसीआर नीतीश जी को यह सिखाने के लिए बिहार आए थे कि बिहार को पीएफआई युक्त। ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। तो और हिंदू मुक्त कैसे बनाया जाए, जैसे तेलंगाना और हैदराबाद में सर तन से जुदा का कार्यक्रम चल रहा है। हाल ही में नीतीश कुमार ने बीजेपी से अपना नाता तोड़ा और महागठबंधन की सरकार बनाई। आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई। वो खुद मुख्यमंत्री बने, तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री बनाया। तब से जेडीयू और बीजेपी के बीच सियासी तकरार चल रही है। बीजेपी नीतीश कुमार को उन पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ती। और अब गिरिराज सिंह ने केसीआर के दौरे के बहाने नीतीश कुमार को एक बार फिर निशाने पर लिया है। जिस तरह से तेलंगाना और हैदराबाद में सरतन से जुदा का कार्यक्रम चल रहा है, वही सिखाने के लिए के चंद्रशेखर राव नीतीश कुमार को बिहार में आए थे। सीधे हो, विपक्ष में अगर हिम्मत है तो किसी चेहरे को एक करे और सीधे चुनाव करे। लेकिन आप लोग लगातार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की वैकेंसी तो है ही नहीं और विपक्ष एकजुट हो रहा है। यहाँ पर प्रधानमंत्री की वैकेंसी उनको लग रहा है यहाँ पर है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ वैकेंसी नहीं है। अकेले किसी को लड़ने की हिम्मत नहीं है। अगर है हिम्मत तो कहे कि सीधा चुनाव प्रधानमंत्री से, जिसको लड़ना है लड़े। उसकी मौत हो गई। उसके अलावा ये कहा जा रहा है कि इतनी इस परिस्थिति में भी हेमंत सोरेन जो है वो वहां से बाहर चले गए, उनका ध्यान नहीं हुआ। तमाम तरीके की चीजें बात जो है वो सामने आ रही है। क्या कहेंगे? देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली झारखंड की सरकार हेमंत सरकार है। अब वो मुसलमानों पर सीधा बोलने के बजाय अपनी सरकार को बचाने में लगे हैं। ना उस बेटी को 10 दिन हो गए, गृह जिला है, पिताजी का कंस्टिट्यूएंसी, भाई का कंस्टिट्यूएंसी, राज्य के मुख्यमंत्री न पीड़िता के परिवार से मिले और न जब तक वो जिंदगी और मौत से जूझ रही थी तो उस अंकिता से मिले। ये साफ बताता है कि तुष्टीकरण के नीति के तहत अंकिता की जान गई है। अंकिता की जान नहीं, उसके मौत का जिम्मेदार वो शाहरुख के साथ साथ हेमंत सरकार भी। एक तरफ वहां भी ना सुना गया। क्या कहेंगे? केसीआर ने पत्रकारों के उस प्रश्न का जवाब नहीं दिया कि क्या नीतीश कुमार विपक्ष के चेहरा होंगे। वो विपक्ष के चेहरा बनाने नहीं आए मोदी के गए। वो आए, जो नारा उन्होंने दिया, भाजपा मुक्त भारत। मैं कहता हूं कि केसीआर आए नीतीश कुमार को मूल मंत्र देने के लिए, जैसे पीएफआई युक्त बिहार कैसे हो, आतंक युक्त बिहार कैसे हो, हैदराबाद में जैसे सर तन से जुदा के जो आंदोलन चल रहे हैं वो बिहार में भी कैसे हो, हिंदू मुक्त बिहार कैसे हो। तो एक तरफ केसीआर और नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं, वहीं बीजेपी इन दोनों पर और इनके मिशन 2024 पर निशाना साध रही है, उसका मजाक उड़ा रही है। नीतीश कुमार और के चंद्रशेखर राव की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दिलचस्प नजारा भी देखने को मिला। पत्रकारों ने जब के चंद्रशेखर राव से प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी पर सवाल किया तो नीतीश हंसने लगे, उठकर खड़े हो गए, लेकिन केसीआर वहीं पर बैठे रहे। और इसके बाद केसीआर ने
नीतीश कुमार का हाथ पकड़ लिया और उन्हें भी बैठाने लगे। ये देखकर हॉल ठहाकों से गूंज गया। उठने और बैठाने का यह सिलसिला 3 मिनट तक यूं ही चलता रहा। देखिए। तो नहीं आएंगे, उनको छोड़ के चलेंगे। 2024 में हराने की बात कर रहे हैं, उनके पास एक चेहरा है। चेहरे के सवाल पे आप कह रहे हैं कि हम बैठकर वार्तालाप करेंगे, उसमें चेहरा निकलेगा। बिल्कुल। क्या ऐसी स्थिति बनती है तो केसीआर साहब नीतीश कुमार जी का नाम प्रपोज करेंगे? ऐसा देखिए, मैं कौन होता हूँ? अब चलिए, मैं कहूँगा तो कोई विरोध करेगा, मैं कहूँगा तो कोई विरोध भी करेगा। आप क्यों जल्दीबाजी कर रहे हैं? हमको बैठने दीजिए, बात तो करने चाहिए। एक मिनट बैठिए। इस पूरे प्रक्रिया में मैं बैठा हुआ हूँ, आप भी बैठिए आराम से। 50 मिनट हो गया। इस पूरे प्रक्रिया में कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका होगी? विपक्षी एकता में कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? राहुल गांधी क्या प्राइम मिनिस्टर के दावेदार रहेंगे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहती है कि अरे ये सब सवाल काहे के लिए राहुल गांधी। देखिए ऐसा है, नहीं सिंपल बात है। मैंने साफ कह दिया कि आप होशियार है, मैं आपसे भी होशियार हूँ। मैंने कह दिया है, कहिएगा वही बात। भैया सुनिए प्लीज। मैंने बता दिया है, मैंने उनका नाम लिया तो आप बैठ जाइए। ऐसा है, हम जरूर बैठेंगे। भाजपा के जितना विरोधी दल है इस देश में, उनको सब एकजुट करने के हर संभव प्रयास हम करेंगे। अच्छा, अब इससे बढ़िया बात आपको क्या करें? इसके बाद में बैठक में सर्वानुमति से, सर्वसहमति से जो बात निकल कर आती है वो विस्तार रूप में हम आपको बताएंगे। विकास बिना ब्राह्मण के कोई शादी होता ही नहीं है, आपके बगैर कोई चीज हो ही नहीं सकता। उसमें नीतीश जी का नाम प्रपोज होगा। नहीं, अब चलिए, नहीं झूठ मूठ नहीं। अब इसके चक्कर में मत करेंगे। अरे भाई, ये सब छोड़ कर देखिए। आप बैठिए ना सर, बैठिए प्लीज। सबके बारे में कह रहे हैं कि सबको हम लोग यूनाइट करने की कोशिश करेंगे। जी बैठिए ना। हाँ, हो गया, चलिए ना, छोड़िए जी। अरे ये कह रहे हैं कि सबको, अपोजिशन को यूनाइट करने की कोशिश हम लोग करेंगे, तो हम लोगों की राय है, बात है, सबको मिल के करेंगे। इसलिए अभी क्या पूछ रहे हैं कि क्या होगा? सब अरे इतना अच्छा आपको बोल दिए सब तरह से। चलिए, You have been criticizing Gujarat model all the time and boasting about your Telangana model. Could you please elaborate on that? And also, will there be involvement of farmers in this front that you are talking about? देखिए ऐसा है, बैठिए ना सर। चलिए ना, नहीं बैठिए पाल से बता रहे। नहीं सब बैठिए ना, पाल से नहीं, राजनीति छोड़िए, पाल से बता। बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने कहा है कि केसीआर ने नीतीश को बड़ा नेता तो बताया, लेकिन प्रधानमंत्री मटीरियल नहीं बताया है। बड़ा नेता तो बताया, लेकिन उनको कहाँ स्वीकार किया कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे, कहाँ मोहर लगाई? तो नीतीश जी ने तो बहुत योजनाबद्ध तरीके से केसीआर को बुलाया था कि केसीआर यहाँ पर आएंगे तो उनके नाम की मोहर लगाएंगे कि ये संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार नीतीश कुमार होंगे, लेकिन उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया। और नीतीश जी उठकर जाने लगे। कम से कम आधे दर्जन बार केसीआर ने उनको बैठाने का प्रयास किया, लेकिन वो बैठने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। तो देखिए, कोई किसी को स्वीकार नहीं करेगा। और ये दोनों दिवा स्वप्न देखने वाले, दिन में सपना देखने वाले लोग हैं। जैसे आदमी दिन में सपना देखता है कि मैं अरबपति हो गया, तो ये सपना देख रहे दिन में कि हम प्रधानमंत्री बन गए। तो ये केसीआर जो अपने राज्य के अंदर अपनी बेटी को चुनाव नहीं जीता पाया, कि जो केसीआर हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में 99 से घटकर 55 पर पहुंच गई और बीजेपी 4 से 48 पर पहुंच गई। और दो बाई इलेक्शन हुआ तेलंगाना में, दोनों जगह बीजेपी जीत गई और केसीआर की पार्टी की हार हुई। अभी तो पहले 23 का चुनाव है विधानसभा का, तो केसीआर जी पहले तो अपनी गद्दी बचाइए। आप मुख्यमंत्री 24 तक रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो 24 तक न तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रह पाएंगे और न ही केसीआर। तो जिनको अपनी जिनकी गद्दी सुरक्षित नहीं है, जिनको ये पता नहीं कि मुख्यमंत्री कब तक रहेंगे, वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं।
नवजीत कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं पटना से और जानकारी के साथ। नवजीत, क्या के चंद्रशेखर राव ने एक तरह से नीतीश का दिल तोड़ दिया? क्योंकि जिन उम्मीदों के साथ उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़कर महागठबंधन के साथ आए थे कि कहीं आगे चलकर प्रधानमंत्री का फेस बनेंगे, के चंद्रशेखर राव से कई बार पूछा गया, एक बार उन्होंने नहीं कहा कि नीतीश प्रधानमंत्री का फेस हो सकते हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो कुछ कल हुआ है, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किए गए, जिस तरह से दागे गए, तो कहीं न कहीं जो बातें आ रही थी कि प्रधानमंत्री हैं वो 24 का नेतृत्व करेंगे, तो कहीं न कहीं जो बातें हैं वो दूसरी जगह जाती हुई दिख रही है। जो बीजेपी का आरोप रहा है कि जो विपक्ष है, यानी जो नरेंद्र मोदी के जो खिलाफ के जो कुनबे हैं वो एकजुट नहीं रहते हैं, तो कुछ उसी की मानगी क्या यह कही जा सकती है, इस तरह की बातें हैं। लेकिन जो मुलाकात है, वो मुलाकात को लेकर के जो महागठबंधन है वो काफ़ी कह लीजिए सकारात्मक सोच के साथ बढ़ रही है कि हम लोग नरेंद्र मोदी 24 में जो कल ये कड़ी टक्कर देंगे। लेकिन जो कुछ भी कल हुआ है, जिस तरीके से हुआ है, वो तस्वीरें गवाह है कि किस तरीके से, या बयान गवाह है कि किस तरीके से बातें हो रही है। तो आरोप सुशील कुमार मोदी हैं, वो देखिए किस तरीके से बयान दे रहे हैं कि 24 में कौन रहेगा, 23 में आप मुख्यमंत्री के पद पे रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो एक जो कह लीजिए बिहार में तो बात थर्ड फ्रंट नहीं बल्कि फर्स्ट फ्रंट की बात कही जा रही है, लेकिन यह जो फ्रंट है वो कितना मजबूत होता है वो समय के हिसाब से देखा जाएगा। लेकिन परिस्थितियां जिस तरीके से बनती हुई दिखाई दे रही है, जिस तरीके से बातें हो रही है, भारतीय जनता पार्टी है वो जिस तरीके से हमलावर है, सारे के सारे उनके जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो जदयू हो या फिर केसीआर हो या फिर जो महागठबंधन के जो तमाम जो घटक दल हैं एकजुट तो करना चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा इस पर अभी खुलकर बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।